हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सबको अपना चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं मनोहर मालगुंकर के द्वारा लिखा गया एक ज़बरदस्त लघु कहानी लेखक अ पिंच ऑफ स्नफ। इस कहानी में मनोहर मालगुंकर ने अपने मामा नन्हू काका के बारे में लिखे हैं और यह कहानी पूरे बुद्धि और साहस से भरा हुआ है और मैं ये कहानी का हर एक लाइन आप सबको अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी सूंघनी। इसका हिंदी क्या होगा? एक चुटकी सूंघनी, जो कि इनका लेखक है मनोहर मालगुंकर। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मनोहर मालगुंकर बर्थ 1913 यानी मनोहर मालगुंकर का जन्म 1913 ईस्वी में हुआ। इज़ अ वेल नोन नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। यानी मनोहर मालगुंकर इज़ वेल नॉन यानी प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक है और पूरे 25 प्रकाशन से ज़्यादा अपने क्रेडिट किए हैं, अपने नाम किए हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बम्बे बीवर्स। यानी उनका जो महत्वपूर्ण काम शामिल है ना, क्या है? तो उनके महत्वपूर्ण काम में शामिल है डिस्टेंस ड्रम, द प्रिंसेस, अ बैंड इन द गैंग्स एंड बम्बेज बियर। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, जो वर्तमान उनकी जो लघु कहानी है अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। ठीक है, उनका जो वर्तमान लघु कहानी है अ पिंच ऑफ स्नफ ना, इंग्लिश में भारतीय लघु कहानियाँ समकालीन से लिया गया है। ठीक है, इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो कि पूरे बुद्धि और साहस से भरी हुई है। ठीक है, द रीडर्स एक्साइटमेंट एंड जो पाठक की ना, जो पढ़ने वाला जो पाठक की जो उत्तेजना है ना, इज़ बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगुंकर्स नैरेटिव। देखते हैं ये लाइन क्या बोल रहा है कि द रीडर्स एक्साइटमेंट यानी पाठक की जो उत्तेजना है। ठीक है, मनोहर की कहानियाँ का जो गहन कॉमेडी है, गहरे जो कॉमेडी और ठीक है और क्या बोलेंगे सटीकता के माध्यम से बनी है। ठीक है, तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक में देखते हैं। मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नन्हू काका इज कमिंग, सी सैड। ये लाइन क्या बोल रहा है कि माँ की घोषणा मुझे हिला दिया या मुझे झकझोर दिया। नन्हू काका इज कमिंग यानी नन्हू काका आ रहे हैं। सी सैड वह कहे। ठीक है, यानी ये जो मनोहर मालगुंकर की जो माँ है, ठीक है, वो अचानक घोषणा किया कि नन्हू काका आ रहे हैं। और ये नन्हू काका कौन थे? तो जो लेखक हैं मनोहर मालगुंकर, उनके मामा थे। ठीक है, अब देखते हैं 2 में। ओ माई गॉड आई सेड, यहाँ पे जो लेखक है मनोहर मालगुंकर वो बोल रहे हैं कि हे भगवान ना, मैंने कहा couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I am transferred या something। क्या बोल रहे हैं कि couldn't we send him a wire saying कि क्या हम सब उन्हें मैसेज करते हुए यानी संदेश भेजते हुए उन्हें हम कह नहीं सकते हैं ना कि हम सब वी आर लिविंग, कि हम सब जा रहे हैं ना, डेट आई एम ट्रांसफर्ड या समथिंग, या फिर
मेरा बदली हो गया है या कुछ भी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये जो लाइन कहने का मतलब है लेखक का ना, कि जो उनके मामा जो आ रहे थे उनके घर, तो उनके जो भांजा है यानी जो लेखक है उनको, ठीक है, पसंद नहीं था कि मेरे मामा मेरे घर आके रहे, क्योंकि आते हैं वो तो बहुत दिन रह जाते हैं। तो इस वजह से ना वो अपने माँ को बोल रहे हैं कि है ना कि हम, ठीक है, संदेश द्वारा उन्हें नहीं हम कह सकते हैं ना, मैसेज द्वारा उन्हें हम नहीं कह सकते हैं कि हम सब कहीं जा रहे हैं, यानी अपना घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं, या फिर मेरा बदली हो गया है या कुछ भी, ठीक है। अब देख 3 नंबर, नो डियर मदर सेड। अब उनकी माँ ने कहा, नहीं प्रिय ना, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, कि वह पहले से ही ट्रेन में होंगे, ठीक है, वह, ठीक है, पहले से ही ट्रेन में होंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा, ठीक है, सी एडेड रिजरिंगली, इसके अलावा वह, ठीक है, अस्वस्थ भरी शब्द जोड़ते हुए, ठीक है, वो कहे कि ही सेज ही कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 या 3 डेज। क्या बोल रहे हैं कि माँ ना, कि वह कहते हैं, यानी ननू काका जो है अपने भाई के बारे में बोल रहे हैं, ननू काका के बारे में, कि वह कहते हैं ना क्या कि ही कांट स्टे हेयर, कि वह यहाँ नहीं रुक सकते हैं, फॉर मोर देन 2 या 3 डेज, यानी 2 या 3 दिन से ज़्यादा वह यहाँ नहीं रुक सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक पूछ रहे अपने माँ से, व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, कि वह दिल्ली क्या करने आ रहे हैं, ठीक है, वह दिल्ली, ठीक है, वह दिल्ली क्या करने आ रहे हैं इतनी गर्मी में, ठीक है। अब 5 में देखते हैं उनकी माँ क्या बोल रही है कि ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, यानी वह कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं, यानी कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए वो आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो लेखक है मनोहर मलवंकर, वो क्या बोल रहे हैं कि व्हाट, क्या, डैट मीन्स, इसका मतलब ही विल बी हेयर फॉर वीक्स, कि वो है यहाँ सप्ताह के लिए ना रहेंगे, यानी सप्ताह भर यहाँ पे रहेंगे वो। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स या मंथ्स, ओ माई गॉड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मनोहर मलवंकर की जो मंत्री है ना, लोगों से, ठीक है, नहीं मिलते हैं सप्ताह और महीनों, यानी सप्ताह और महीनों तक नहीं मिलते हैं लोगों से, ठीक है। हे भगवान, ठीक है। चलिए अब हम 7 नंबर देखते हैं। क्या है कि इफ़ योर ननू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर ना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मनोहर मलवंकर की माँ यहाँ पे मनोहर मलवंकर को कि इफ़ योर ननू काका, यदि तुम्हारे ननू काका ना वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, यानी मंत्री से मिलना चाहते हैं, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, ही विल मैनेज टू सी ही, कि वह, ठीक है, वह मंत्री से यानी उनसे मिलने के लिए व्यवस्था कर लिया होगा, ठीक है। मदर से यानी उनके माँ ने ये बात कहा, ठीक है। एंड टाइम ऑफ द डे या नाइट, सॉरी, एनी टाइम ऑफ द डे या नाइट, यानी क्या बोल रहे हैं, दिन और रात, कोई भी समय, किसी समय ना, दिन हो या रात हो, किसी समय, ठीक है, जो ननू काका है वह मंत्रियों से मिलने के लिए, ठीक है, क्या तो व्यवस्था कर लिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 8 नंबर, मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लेखक अपने माँ के बारे में, कि जो माँ हमेशा, ठीक है, बहुत ही वफादार होती है, ठीक है, अपने तरफ से ना परिवार के लिए बहुत ही वफादार होती है। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार ननू काका इज़ हर ब्रदर, आखिरकार ननू काका उनका भाई है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। क्या बोल रहे हैं कि आई ऑन द अदर हैंड, यानी और दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ ना मैं ना, क्या बोल रहे हैं कि आई मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, की ना दूसरी तरफ मेरे पास, ठीक है,
मेरे पास मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल हो सकता है। ठीक है, क्यों ये बात बोले कि उनको मालूम था कि मंत्रियों से मिलने के लिए, ठीक है, कितना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि ना कि मेरे पास, ठीक है, मंत्रियों के बारे में कुछ जटिल हो सकता है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लेखक कि मैं, ठीक है, मैं परीक्षा पर, ठीक है, क्या था, एक सचिव हूँ ना, मैं परीक्षा पर एक सचिव हूँ। एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बेइंग टू स्टेप्स हायर देन गॉड। और यहाँ पे मालूम कर क्या बोलने की, और इस तरह ना, इस तरह मंत्रियों को मानने के लिए, ठीक है, इस तरह मंत्रियों को मानने के लिए भगवान से, ठीक है, 2 कदम अधिक प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कि द सेक्रेटरीज बेइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। जो सचिव है ना, क्या बोल रहे हैं कि सचिव बस 1 कदम अधिक है। ठीक है, बस 1 कदम अधिक है। अब देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर, और 9 नंबर में, ठीक है, अब यहाँ पे इस लाइन में जो ये बताया गया है कि जो लेखक है वो अपने मामा नन्नू काका को लेने, ठीक है, वो पहुँच गया है कहाँ, तो रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी मैं प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा था। व्हेन द ट्रेन केम इन, नन्नू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरिज ना। जब ट्रेन आई ना, जब ट्रेन आई, नन्नू काका, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो 2nd क्लास जो बोगी के दरवाजे में, ठीक है, खड़े थे। जब ट्रेन आया ना तो नन्नू काका 2nd क्लास के, ठीक है, बोगी के दरवाजे में खड़े थे। ठीक है, अ स्ट्राइकिंग फिगर ना, यानी जोरदार फिगर, वाइट एयर, सफ़ेद बाल, विद एन इम्प्रेसिव मोस्टेक, यानी क्या बोल रहे हैं कि एक प्रभावशाली मुच्छों के साथ। ठीक है, ही स्टिल वियर्स, वो अभी भी पहनते हैं द ओल्ड फैशंस नी लेंथ ब्लैक कोट, यानी वो अभी भी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि लंबे काले कोट, जो पुराने यानी घुटने तक लंबे काले कोट फैशन अभी तक वो पहनते हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द देसाई इब्राहिम। और फिर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि देसाई इब्राहिम की जो यहाँ पे सिल्क पगड़ी ना, लाल सिल्क पगड़ी, वो अभी भी पहनते हैं, यानी पहने थे। ठीक है, एंड ड्रेप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और अपने कंधों के चारों तरफ, ठीक है, एक सफ़ेद गमछा लपेटते हैं, यानी वो लपेटे थे। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर देखते हैं। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी अ बास्केट। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि एज आई वेंट अप, जैसे ही मैंने ऊपर गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमाया, उन्होंने मुझे एक टोकरी थमा दिया। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड, टेक दिस आउट क्विक, यानी इसे ना जल्दी से, इसे जल्दी से लो ना। ही विस्पर्ड, वह फुसफुसाया। ठीक है, आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नन्नू काका कि आई विल ज्वाइन यू, कि मैं तुमसे मिलूँगा स्टेशन के बाहर। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर। आई आस्क नो क्वेश्चंस। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न, मैंने बास्केट को अपने, ठीक है, अपने बाह में दबाया। ठीक है, टक किया, एंड टर्न, और मुड़ा। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मरवारी वुमेन, ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मरवारी वुमेन ना। जैसे ही मतलब कि
मैंने मुड़ा, ठीक है। तो एक विशाल मारवाड़ी महिला से ना, एक विशाल मारवाड़ी महिला में टकराया, ठीक है। यहाँ पे जो राइटर हैं मनोहर मालवणकर, जैसे ही वो अपने मामा के बास्केट या टोकरी को, ठीक है, अपने बांस में दबोच के जैसे ही मतलब वहाँ से मुड़ा, तो तुरंत वो ना, वैसे ही वह एक मारवाड़ी महिला यानी एक विशाल मोटी मारवाड़ी महिला में टकराया, ठीक है। हु हैड हर हेड कवर्ड इन अ बुर्का, जो वह एक बुर्का में अपना सर ना ढका था, ठीक है। बट माई अपलॉइजेस वर ड्राउड बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, लेकिन मेरी जो क्षमा याचना है वर ड्राउंडेड कि खींचा गया बाई द स्ट्रेंज साउंड्स इमिनेटिंग फ्रॉम द बास्केट, यानी टोकरी से अजीब आवाज़ निकलने से टोकरी से अजीब आवाज़ निकलने से, ठीक है, मेरी जो क्षमा याचना खींचा गया। यानी ये लाइन में कहने का मतलब है, ठीक है, कि जैसे ही लेखक मोटी मारवाड़ी महिला से टकराई, ठीक है, तो उन्हें क्षमा मांगने ही वाला था, तो तुरंत वैसे ही उनकी टोकरी से, ठीक है, एक अजीब आवाज़ निकला और इसको वजह से उसका जो क्षमा याचना न खींचा गया और वो मोटी मारवाड़ी महिला से वो क्षमा नहीं मांग पाया, ठीक है। द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेंस कीटन, यानी एक अपमानित बिल्ली के, ठीक है, बच्चे के विरोध में, ठीक है। एक अपमानित कीटन मतलब क्या आता है, बिल्ली के बच्चे के विरोध, ठीक है। यानी टोकरी में क्या था, तो बिल्ली के बच्चा था, ठीक है, और टोकरी दबाया होगा तो बिल्ली का बच्चा, ठीक है। आवाज़ किया होगा, कैसा आवाज़, तो स्पिट्स स्ट्रफ्स ना, म्याऊ 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 म्याऊ, ठीक है। और ये आवाज़ सुन के, ठीक है, उनका ध्यान, ठीक है, उस टोकरी में चला गया और उसके बाद वो मोटी मारवाड़ी महिला से क्षमा नहीं मांग पाया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर, आई डक्ड एंड रैन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मैंने, ठीक है, मुड़ा और दौड़ा, एंड मिंगल विद द क्राउड, और भीड़ में मिल गया, ठीक है, एंड स्क्विज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। फिर क्या बोल रहे हैं कि और एक सिख शादी पार्टी के चलते गेट में से ना, गेट के माध्यम से ना मैंने निकला, यानी स्क्विज मतलब क्या होता है, निचोड़ना भी होता है या निकलना, ठीक है। तो वो सिख मैरिज पार्टी के जो गेट था वहाँ से वो बाहर निकले, ठीक है। कौन, तो मनोहर मालवणकर, ठीक है। चलिए देखते हैं 13 नंबर, ननू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, ननू काका लंबे समय से आ रहे थे, ठीक है। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, स्टेशन यार्ड, ठीक है, लगभग खाली हो गया था, एंड द लास्ट टोंगा हैड गॉन, और अंतिम टोंगा चला गया था, व्हेन ही इमर्स्ड, जब वह उभरा, यानी जब वह आया, एस्कॉर्टेड बाय अ फेविंग टिकट इंस्पेक्टर, यानी एक चिकने टिकट निरीक्षण द्वारा अनुरक्षित, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखते हैं, नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास में रूम नहीं था, एंड दे वुडंट इशू सेकेंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन, और वे लोग बिना आरक्षण के सेकेंड क्लास टिकट जारी नहीं करेंगे। ननू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी, ननू काका ने समझाया जैसे ही वह न मेरे पास आया, ठीक है। हैव टू ट्रैवल सेकेंड ऑन और थर्ड क्लास टिकट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ननू काका कि एक थर्ड क्लास टिकट पर ना सेकेंड क्लास बुगी में यात्रा करना पड़ा, ठीक है। बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबली, लेकिन यह सभी, ठीक है, काफ़ी हद तक
व्यवस्थित किया गया था। सच अ नाइस यंग मैन द टीसी, सच अ नाइस यंग मैन यानी एक ऐसा न जवान आदमी जो टीसी न टीसी के बारे में बोल रहे हैं। यू सो तुमने देखा, हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी ना, जैसे भी, ठीक है। यहाँ पे हाउ का मतलब कैसे नहीं होगा यहाँ पे जैसे, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए यहाँ पे है। तो जैसे भी ही केम राइट आउट विद मी, कि जैसे भी वो मेरे साथ न बाहर आया, सो डैट ताकि, ठीक है, देयर शुड बी नो ट्रबल, ताकि कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। द किटेन ऑफ कोर्स ट्रावल्ड फ्री, हाउ इज इट। द किटेन यानी बिल्ली के बच्चा, ऑफ कोर्स बेशक बिल्ली के बच्चा ना फ्री में यात्रा किया। हाउ इज इट यह कैसा है, ठीक है ना, बिल्ली के बच्चा फ्री में यात्रा किया। उसके बाद अपने भांजा से पूछ रहा है ननू काका कि यह कैसा है, ठीक है। अब उनका जो भांजा है लेखक है ना, ये 15 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। वेरी क्वाइट ना, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है, वेरी क्वाइट बहुत ठीक। आई साइड मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे लेखक ने कहा, ठीक है। परहैप्स शायद इट इज़ डेड, शायद यह मर गया है, मतलब मन ही मन में ना उनको अपने विचार से बोल रहा है कि ना इट इज़ डेड, शायद मर गया है। आई थॉट मुझे लगा, होपफुली, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, आशापूर्वक से सोचा और कहा ना, आई थॉट होपफुली। अब देखते हैं यहाँ पे 16 में फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक। वी गोट इनटू द कार ना, यानी हम कार में चढ़े। एंड इवन बिफोर और यहाँ तक कि बिफोर आई हैड चेंज इनटू सेकेंड गियर्स ना, कि मैंने दूसरा गियर में, यहाँ तक कि मैंने दूसरा गियर में ना बदलने से पहले, मेरे दूसरे गियर में बदलने से पहले, ठीक है। ननू काका आस्क्ड, ननू काका ने पूछा, अपने भांजा से पूछा। देखिए क्या पूछा यहाँ पे। व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर द मिनिस्टर टू सी मी, अपने भांजा से क्या पूछ रहे हैं कि व्हेन हैव यू अरेंज, यानी तुम कब व्यवस्था कर रहे हो, कब व्यवस्था कर रहे हो, ठीक है, मंत्रियों से ना मिलने के लिए, ठीक है, मंत्रियों को मुझसे मिलने के लिए, ठीक है, मंत्रियों को मुझसे मिलने के लिए तुम कब व्यवस्था कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए ये बात उनके माँ पहले बोली थी, क्या बोली थी कि तुम्हारे मामा है, ठीक है, तुम्हारे काका ननू काका है, वो पहले से ही मंत्रियों से मिलने का व्यवस्था कर लिया होगा, ठीक है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन यहाँ पे, ठीक है, ये आते ही ये अपने भांजा से ये बात पूछने लगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई व्यवस्था नहीं किया था और अपने भांजे के ऊपर ही डिपेंड था, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप ननू का। कांट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 days, क्या बोल रहे हैं कि कांट स्टे हेयर यानी मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, ठीक है, 2 से ज़्यादा दिन मैं यहाँ ना, 2 से ज़्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, ठीक है। 3 at द मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ना, क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ 2 से ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक मैं यहाँ पे रुकूँगा, ठीक है। अब देखते हैं आप 17 नंबर। 17 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नरेटर मनोहर मलगांवकर। इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, यह, ठीक है, स्पष्टता का समय था। फिर क्या बोल रहे हैं, लुक अंकल, अपने मामा को बोल रहे हैं कि देखो अंकल, आई सेड, मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पे लेखक ने कहा आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी, मैं केवल, मेयरली मतलब क्या होगा, केवल, मैं केवल एक ना अंडर सचिव यानी सचिव के तहत हूँ, मैं एक सचिव हूँ, ठीक है, और प्रोबेशन और परीक्षा पर हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यह मेरे जॉब यानी मेरे काम से ज़्यादा है, यानी मेरे काम से क्या तो अधिक है ना, जो
मंत्रियों के साथ, ठीक है, मंत्रियों के साथ इंटरव्यू मांगने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये मेरे काम से ना ज़्यादा है मंत्रियों के साथ, ठीक है, इंटरव्यू मांगने के लिए। यानी बोल रहे हैं, इनका कहने का मतलब लेखक का कि ना कि मंत्रियों के साथ, ठीक है, इंटरव्यू मांगने के लिए मेरे काम से भी ज़्यादा ना वो मुझे कठिन लगता है, ठीक है। चलिए अब हम 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं लाइन, ओह ननु काका सेड आई हैड रेदर होप्ड डॉट 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 ओह, ठीक है। यहाँ पे ननु काका क्या खुद से क्या कह रहे हैं कि ना, ननु काका ने कहा, ठीक है, आई हैड रेदर होप, मुझे उम्मीद था, ओह ना, आई सी मैं देखता हूँ, वेल अच्छा, नेवर माइंड कोई बात नहीं, ठीक है। ही टूक अ पिंच ऑफ स्नफ, वह एक चुटकी सूंघनी लिया, ब्रश्ड हिज फिंगर डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, फिर उसके बाद कुशलतापूर्वक, ठीक है, अपने अंगोछे पर अपने अंगुली से रगड़ा, ठीक है, अपने अंगुली से रगड़ा अपने अंगोछे पर कुशलतापूर्वक, एंड सेट बैक क्लोजिंग हिज आइज, उसके बाद अपने आँखों को बंद करते हुए वो पीछे बैठ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, एंड पकरिंग हिज आईब्रो एज थ्रू इन डीप थॉट्स, उसके बाद यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रहा है कि गहरे सोच के माध्यम में गहरे सोच के माध्यम में अपना जो भाव है, ठीक है, उन्होंने हिलाने लगा, ऊपर नीचे करने लगा। पकड़िंग मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे करना, ठीक है, अपने भावों को ना वह हिलाने लगा। ही ऑल्सो क्लक्ड हिज टोंग several times in a typically देसाई वॉइस, क्या बोल रहे हैं कि वह, ठीक है, आमतौर में, ठीक है, आमतौर में कई बार अपना जीभ बजाया, ठीक है। करेक्ट मतलब क्या होता है, बजाना, अपने जीभ को ना बजाया, ठीक है, देसाई तरीके में ना, वह देसाई तरीके में ना देसाई तरीके से आमतौर में, ठीक है, देसाई तरीके में आमतौर से, ठीक है, वह कई बार अपना जीभ को बजाया। रजिस्ट्रिंग्स पीटी दयालुता पूर्वक, ठीक है। अब 19 नंबर देखते हैं, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे अपने घर पहुँच गए हैं लेखक अपने मामा को लेके, ठीक है, और घर में जैसे ही पहुँचे तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक की मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, यानी माँ दरवाजे पर, ठीक है, खड़ी थी, ठीक है, खड़ी थी। हर फेस रिच इन ए स्माइल, उनका चेहरा मुस्कुराहट में, ठीक है, खिल उठा, ठीक है। जैसे ही मतलब कि उनकी माँ अपने भाई नन्नू काका को देखा ना, उनकी जो चेहरा एकदम खुशी से, ठीक है, खुशी से खिल उठा, ठीक है। सी वेंट इनटू ए स्किल्स ऑफ डिलाइट ओवर द कीटे, वह, ठीक है, गई और सामने गई और बिल्ली के बच्चे के ऊपर प्रसन्नता दिखाई या जताई, ठीक है। एंड मेड अ लॉट ऑफ हिज ओवर नन्नू काका, और नन्नू काका से बहुत सारे बातें किया। आई ऑल्सो फाउंड डेट ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे लेखक की, मैंने ये भी पाया कि सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, ठीक है, कि वह उन्हें मेरे बेडरूम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। सो डैट, ताकि आई हैड टू पुट अ चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक ब्रह्मदास, ताकि मैं खुद से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ताकि मैं खुद से ना अपना चारपाई को, ठीक है, अपना चारपाई को ना पीछे यानी ब्रह्मदेव के पीछे में मैं रखूं, यानी ताकि मैं खुद, ठीक है, ब्रह्मदेव के पीछे जाके मैं मतलब कि सोऊं या रहूं, ठीक है, क्योंकि उनके रूम में अपना भाई नन्नू काका को इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर में, एट मदर्स इंस्टेंट्स, यानी माँ के कहने पर, आई हैड टेकन 2 days लीव्स फ्रॉम द ऑफिस, मैंने, ठीक है, माँ के कहने पर मैंने
ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी लिया। एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, ठीक है, दोपहर में आई ड्रो ननू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, मैंने, ठीक है, ननू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया, ठीक है, अपनी गाड़ी से वह ननू काका को ना नॉर्थ ब्लॉक ले गया, ठीक है। ही वेंट इन द सी द मिनिस्टर, कि मतलब कि वह ना मंत्रियों से मिलने के लिए गया, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक ले गया और वहाँ पे, ठीक है, उनके मामा ननू काका, ठीक है, मंत्रियों से मिलने के लिए गया। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैंने कार पार्क में इंतज़ार किया, ठीक है, लेखक, ठीक है, अपने कार में बैठ के अपने मामा का इंतज़ार किया। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न्स मम्बलिंग कलरफुल मराठी शेरवू। क्या बोल रहे हैं कि इट वॉज 2 hours, मतलब कि दो, यहाँ पे इट वॉज 2 hours यानी 2 घंटे ना हो गया उसके बाद, ठीक है। ही रिटर्न्स मम्बलिंग, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मम्बलिंग मतलब कहता है बड़बड़ाना, वह ना ही रिटर्न्स मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीर वर्ड्स, वो, ठीक है, कलरफुल, ठीक है, मराठी जो भाषा है, ठीक है, उनका जो मातृभाषा है वो भाषा में बड़बड़ाते हुए ना वह वापस आया, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ननू काका, आई डिड डेयर आस्क ही व्हाट हैड हैपेंड, सॉरी यहाँ पे उनका भांजा लेखक क्या बोल रहे हैं कि आई डिड डेयर आस्क ही व्हाट हैड हैपेंड, यानी मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुआ ना कि क्या हुआ था, यानी क्या हुआ ना, मुझे उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुआ कि क्या हुआ। एंड ड्रो विदाउट सेइंग अ वर्ड, और, ठीक है, मैंने कुछ शब्द कहे गाड़ी चलाया, ठीक है, वहाँ से निकले, ठीक है। ही कूल डाउन इन अ लिटिल वाइल, वह थोड़ी देर में, ठीक है, ठंडा हुआ ना, थोड़ी देर में वो शांत हुआ। थॉट, सोचा, एंड सेड, और कहा, ठीक है। 2 hours आई स्पेंट, 2 घंटे मैंने बिताया। बेइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर, यानी एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास, ठीक है, होते हुए ना मैंने 2 घंटा बिताया, ये ननू काका बोल रहे हैं। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स, गलियारे के माध्यम से, ठीक है। एंड इन द एंड, और लास्ट में सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी CM टू गिव मी अ अपॉइंटमेंट, और अंत में मुझे सफलता मिली, क्या तो एक डिप्टी सचिव से मिलने के लिए ना मुझे सफलता मिली। टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और उन्होंने मुझे नियुक्ति दिया, एक नियुक्ति दिया। 3 days फॉर नाउ, अभी से मतलब 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन, अभी से 3 दिन बाद, मतलब कि वह, ठीक है, ननू काका मंत्री से मिल सकते हैं, उन्हें 3 दिन बाद मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया। उसके बाद ननू काका क्या बोल रहे हैं कि सेमफुल मतलब शर्म की बात है ना, कितना शर्म, छी, ठीक है। मराठी एक्सप्लेटिव्स, और, ठीक है, मराठी दूसरे एक्सप्लेटिव मतलब क्या होता है, खराब भाषा के श्रृंखला में ना, दूसरे खराब भाषा की श्रृंखला में ना ननू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, ठीक है, जो इनके तात्कालिक भाषा में माई अंकल एलवेज, ठीक है, एलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, यानी तात्कालिक भाषा में ना मेरे अंकल हमेशा, ठीक है, अपने मातृभाषा में मुड़ जाते हैं, यानी वो अपने मातृभाषा में लगा बड़बड़ाने, ठीक है, अपने आप लगा मराठी भाषा में बोलने, ठीक है। चलिए अब हम 22 नंबर देखते हैं। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लास्ट पास्ट अस, एक सजा हुआ पीले रंग की गाड़ी, ठीक है, पीले रंग की गाड़ी ना हमारे पास से गुजरा, हमारे सामने से गुजरा। ब्लारिंग्स इट्स हॉर्न इन एन इंटरप्टेड्स ब्लास्ट, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनइंटरप्टेड्स ब्लास्ट मतलब कि निर्वाध विस्फोट में हॉर्न बजाते हुए, ठीक है। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और एक जवान आदमी
चक्के पर बैठकर, यानी जो ड्राइवर की सीट है सीट में बैठ के, ठीक है, मुझे देख के वह अपना हाथ हिलाया, ठीक है। 23 में देखते हैं, यहाँ पे ननू काका क्या बोल रहे हैं, व्हाट अ रूड मैन, वह खाड़ूस आदमी कौन था, हु वाज डैट, वह ना, सॉरी, व्हाट अ रूड मैन कि मतलब क्या खाड़ूस आदमी है, ठीक है। हु वाज डैट, वह कौन था, ननू काका आस्क, ननू काका ने पूछा। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नरेटर क्या बोल रहे हैं कि चैप कॉल्स रतिराम, लड़का जिन्हें रतिराम कहा जाता है, ठीक है, वर्क्स इन द सेम मिनिस्टर एज माइन, सेम सेम मंत्रालय में वो काम करता है जहाँ मैं करता हूँ, ठीक है। आई सी, मैं देखता हूँ, ठीक है, ननू काका बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग ए स्टेट कमिश्नर टू हजरत अली, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ बातें हैं, ठीक है, कुछ बातें हैं हजरत बरगद अली के पास जाकर, ठीक है, ट्रेड कमिश्नर के रूप में, ठीक है, ट्रेड कमिश्नर के रूप में, ठीक है, कुछ बातें, ठीक है। आगे देखते हैं, यू नो, तुम जानते हो, द अम्बेसडर, क्या कि मतलब कि राजदूत, तुम जानते हो राजदूत, बट दे से, लेकिन वे कहते हैं, इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, कि ये सब अब बंद है, ठीक है। आई सेड, मैंने कहा, जस्ट टू मेक कन्वर्जेशन, बस एक क्या तो वार्तालाप है, ठीक है। अब देखते हैं 27 नंबर, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरिजन्स असाइनमेंट्स, ननू काका आस्क, ननू काका ने पूछा अपने भांजे से कि तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है ये विदेशी कार्य के लिए ना, ये विदेशी कार्य के लिए तुम्हें बाहर क्यों नहीं भेजा जाता है। तो यहाँ पे उनके भांजा यानी नरेटर क्या बोल रहे हैं कि 28 नंबर देखते हैं, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरिजन असाइनमेंट्स is in the same category as getting an interviews with a minister's uncle, क्या बोल रहे हैं कि नरेटर, टू गेट सेंट ऑन अ फॉरिजन असाइनमेंट्स, यानी विदेशी कार्यालय के लिए ना भेजना, ठीक है, यानी विदेशी कार्य के लिए बाहर जाना, इज़ इन द सेम कैटेगरी, यानी उसी विकल्प में आता है ना, जैसे कि एज गेटिंग एन इंटरव्यूज़ विद अ मिनिस्टर, जैसे कि एक मंत्री के साथ इंटरव्यू पाना, ठीक है, जैसे कि एक मंत्री के साथ इंटरव्यू पाना। उसके बाद आई सेड, मैंने कहा, सम व्हाट अनकाइंडली, यानी कुछ हद तक निर्दयतापूर्वक मैंने कहा, ठीक है, ये लेखक ये बात कहें। उसके बाद इट टेक्स पुल्स, मतलब इतना सुन के, ठीक है, ये बात सुन के फिर से इट टेक्स पुल्स, वो बात को फिर पीछे लिया, ठीक है, इसे पीछे लिया। रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, फिर यहाँ पे ननू काका अपने भांजे से पूछ रहा है कि रतिराम, ठीक है, सोहनलाल रतिराम का बेटा है। यू नो, तुम जानते हो, द पार्टी बॉस इन दिल्ली, तुम जानते हो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, जो दिल्ली में, ठीक है, पार्टी बॉस है, ठीक है। सेट अप विद अस जर्क, ननू काका एक झटके के साथ बैठा, ठीक है, यानी एक झटके के साथ ऊपर से फिर वो बैठा, ठीक है। व्हाट वाज डेट, वह क्या था। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा ना। सोहनलाल रतिराम सन, सोहनलाल रतिराम का बेटा है। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेल वेल, कितना, ठीक है, असामान्य है, अच्छा अच्छा। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट ना, क्या फिर यहाँ से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ननू काका के बारे में, वो ही लीन्ड बैक इन हिज सीट, वह ना अपने सीट में पीछे झुका, ठीक है। एंड स्टार्टेड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से मुझे देर तक मुझे ना देखता रहा। नाउ लेट मी सी, अब मुझे अब मुझे देखने दो, ननू काका बोल रहे हैं, नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गोट अ क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू, फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ननू काका कि तुम्हारे पास, ठीक है, एक बंद कॉलर जोधपुर कोट है ना। गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाइड अ टर्बन, क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो। नो, नहीं ना।
यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेखक ने कहा नो नहीं। वेल अच्छा, फिर यहाँ पे ननू काका बोल रहे हैं कि अच्छा आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, कि मुझे ना इसे तुझ में बांधना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इसे तुझ में बांधना पड़ेगा, ठीक है। वहीं या तो जो टाई है, ठीक है, या टर्बन है, सॉरी टर्बन यानी पगड़ी है, ठीक है। ऑल दो, हालांकि आई एम नो एक्सपर्ट, हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, दिस टाई एंड कॉलर्स बिजनेस, यह टाई और जो कॉलर की जो व्यवसाय है, इज़ नो गुड दिस डेज, आजकल अच्छा नहीं है, ठीक है। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, आफ्टर यू हैव सेंस ना, उसके बाद, ठीक है, तुम बदल जाना, ठीक है, बदलना, वी विल गो, हम चलेंगे, एंड सी हिम, उनसे मिलने, ठीक है। देखते हैं आप 30 नंबर, सी हुम, किससे मिलने, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं किससे मिलने, वाई, लाला सोहनलाल ऑफ कोर्स, क्यों, बेशक लाला सोहनलाल से, ठीक है। 32 में देखते हैं, डू यू नो हिम एट ऑल, यहाँ पे लेखक नरेटर क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम बिल्कुल उन्हें जानते हैं। 33 में फिर यहाँ पे ननू काका बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं, ननू काका ने कहा। बस आज का इतना ही, अगला लाइन में आप सबके लिए पार्ट 2 में लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।